हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे और 3.7 भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर चल रहा है हम लोग का, क्लास 6 एनसीईआरटी हो रहा है। ओके, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एचसीएफ निकालना है। हम आपको एचसीएफ निकालना सिखा चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए ए नंबर हम कंसीडर करते हैं 18 और 48 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ लेट्स प्राइम फैक्टराइज 48। 2 24, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, and 2 3 ज़ा and 3 1 ज़ा 3. So 48 can be factorized as 2 into 2 into 2 into 2. How many times 2 is here? 2 2 2 2. 1 2 3 4 into 3. Okay. And now we have to find the common factor. Now the common factor is, now the highest common factor is, what is the highest common factor? 3 into 3. 3 into 3, 2 into 2 is not repeating. 3 into 3 तो कहीं है ही नहीं, 2 3 6 3 बन जाती है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा पहले तुम करो, फिर हम बताएंगे। सोचो जरा एचसीएफ कैसे निकलेगा। सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। चलो, तो 48 को यहाँ लिख रहे हैं। 48 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो बना तुमसे? नहीं बना? बन गया तो अच्छी बात है। नहीं बना तो यहाँ देखो 2 2 2 लिखें, 3 3 3 लिखें, 2 3 ज़ा 6। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया ए नंबर। 6 हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो और क्या बनाए हम लोग? ए हो गया। अब बनाते हैं हम लोग, चलो ए हो गया, मान के चलो सी करते हैं, सी। ठीक है, 18 है और 60 है। ठीक है, तो यहाँ 18 को सॉल्व करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ 60 को सॉल्व करते हैं। 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। ठीक है, तो गड़बड़ क्या हो रहा था पिछले बार? वहाँ लिखे थे, इसलिए यहाँ एक जगह मैच करने में दिक्कत हो रहा था, तो अब इसको एक जगह लिखते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 यहाँ से मिला 2 गुना 3 3 यहाँ से मिला 3। ठीक है, और तो कहीं 3 नहीं है, देख लो। 3 5 15, 5 का 5, 2 3 6। ठीक है, आंसर चेक कर ले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ रहा है। सी नंबर का चेक कर लेते हैं। 6 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सी नंबर। चलो अब एक लास्ट हम एच नंबर करते हैं। ठीक है, एच नंबर करते हैं, उसके बाद बाकी तुम करना। ठीक है, एच नंबर हम कर रहे हैं 91, 112 और 49। ठीक है, यहाँ 91 के निकालते हैं तो 7 से होगा 13 ज़ा। ठीक है, और 13 से होगा 1 बार में। ठीक है, वैसे यहाँ 112 निकालते हैं। 2 से 2 5 2 2 5 10 2 से 12, 2 से 28 2 56, 2 से 14 2 28, 2 से 7 2 14 और 7 से एक बार में। वैसे यहाँ 49 निकाल सकते हैं हम लोग। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम यहाँ 91 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ 91 को 7 इंटू 13। ठीक है, वैसे ही 112 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा? 7 7 7 7 कॉमन आया। ठीक है, और कुछ कॉमन है? यहाँ 13 है, लेकिन 13 कहीं नहीं है, तो और कुछ नहीं लिखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हम लोग का? 7। ठीक है, चेक कर लेते हैं एच नंबर आंसर क्या देना है। DFGH। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। 2 लगातार हमको नंबर लेना है। ए नंबर में, बी नंबर में इवन नंबर लेना है, सी नंबर में ऑड नंबर लेना है। तो ए नंबर में बोलता है कि 2 लगातार नंबर लो। मान लो हम 2 ले लिए, 3 ले लिए। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या आता है?
तो 2 और 3 का HCF कैसे निकालेंगे, ए नंबर 2 एंड 3 है, तो 2 का HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 1 जा 2, ठीक है, और 3 का क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, या ऐसे मत निकालो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से अच्छा है, यहाँ से निकालो, चलो कोई और नंबर ले लो, छोड़ो ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 का फैक्टर 1 2, 3 का फैक्टर 1 3, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 1, कितना आया 1, कॉमन 1 आ रहा है ना, ठीक है। बी नंबर क्या कहता है, कोई इवन नंबर ले लो, मान लो हम ले लेते हैं 4 और 6, 4 और 6 इवन नंबर है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकालो पहले 1 2 4, ऐसे भी निकलता है फैक्टर बताए हैं, 6 का निकालो 1 2 3 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, पहले तो तुम कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर कौन कौन है 1 2, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। सी नंबर देखो, ऑड नंबर 2 लगातार ऑड नंबर लो, 3 ले लिए और 5 ले लिए, ठीक है, चलो 3 का फैक्टर निकालो 1 3, 5 का निकालो 1 5, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1 कॉमन आ रहा है तो 1 हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक बार हम मिला लेते हैं, क्या कहता है, पहला 1 HCF 1, दूसरा 2 और तीसरा 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है 3.6 एक्सरसाइज का, कहता है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोड बाय फैक्टराइजेशन। तो HCF निकाला गया है 4 और 15 का, 4 और 15 को प्राइम नंबर है, उनका HCF निकाला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। 4 आया हमारे पास 2 इंटू 2 और 15 आया 5 इंटू 3, ठीक है। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, चूंकि कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 2 है इधर 5 3 है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0, तो कहता है कि HCF जो है वो 0 है। क्या ये आंसर सही है, सोचो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 नंबर का उसमें से हाईएस्ट, तो इसका कहना है कि चूंकि 4 और 15 में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, समझ लो, प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर, तो HCF जो होगा इन दोनों का वो 0 होगा। क्या ये आंसर सही है, तो हम जानते हैं कि आंसर जो है वो गलत है, क्यों, क्योंकि 4 का फैक्टर जब लिखेंगे 1 2 4 आएगा, 15 का फैक्टर 1 3 5 15 आएगा, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है, क्या HCF हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर होता है, नहीं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, समझ रहे हो ना। सो HCF जो है हम क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 जो है वो करेक्ट HCF है, ठीक है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.6 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसी वीडियो में हम लोग 3.7 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 3.7 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलो एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रेनू परचेसेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये हम थ्योरी में ही बताए हैं, लेक्चर जो दिए थे हम। तो रेनू जो है 2 बैग खरीदती है खाद का, जिसका एक का वजन 75 किलो और दूसरे का वजन 69 किलो है, यानी 69 kg है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो बटकारा सबसे ज़्यादा हम कितना बड़ा बटकारा रखें जो कि उसको एग्जैक्ट नाप सके। एग्जैक्ट नापने का मतलब है वो आराम से उससे डिवाइड हो जाए, यानी 75 जो है उससे भी डिवाइड हो जाए और 69 भी उससे भी डिवाइड हो जाए, मतलब उसी नंबर से 75 69 दोनों डिवाइड हो जाए। इसका मतलब वो नंबर जो होगा वो HCF होगा दोनों का, ठीक है। सो वेट जो है दोनों बैग हम लिख दिए, मैक्सिमम वेट जो होगा वो HCF होगा इन दोनों का। HCF इसका निकालेंगे हम, कुछ 3 गुना 5 गुना 5 69 का 3 गुना 23 HCF हो जाएगा, हमको 3 3 कॉमन है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट जो हम रख सकते हैं वो कितना हो जाएगा 3 किलो। देख लो HCF कैसे निकलता है, 3 25 75 5 25 25 5 का 5, प्राइम नंबर से किए हैं, प्राइम नंबर से किए हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है 3 लड़का है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। तो कोई यहाँ पे मान लो कोई इन लोग का घर है, ठीक है, 3 लड़का है, 1 2 3, तीनों जो है स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, यानी ये जो है लगभग 63 सेंटीमीटर इसका कदम है, एक कदम, ठीक है। इसका जो है लगभग 70 है, थोड़ा बढ़ा दो 70 सेंटीमीटर, और ये जो है थोड़ा लंबा लंबा कूद रहा है, 77 सेंटीमीटर इसका स्टेप का कदम है, ठीक है।
अच्छा, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, तो कम से कम कितना डिस्टेंस सबको तय करना चाहिए जिससे कि ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ठीक है, तो जिससे कि मतलब कितना दूरी तय करना चाहिए लोग को, मिनिमम कितना दूरी तय करना चाहिए जिससे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में जो है कंप्लीट हो जाए मतलब स्टेप्स। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कोई 63 का पहाड़ा में भी कोई एक नंबर आएगा, 70 के उसमें भी और 77 के में भी, ठीक है ना, एक नंबर आएगा, तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो स्टेप हम लिख दिए, सबका एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, 7 9 63, 7 10 70, 7 11 77, 3 3 9, 3 10 और यहाँ मतलब 10 हो गया, 11 हो गया, फिर 3 1 10 11 2, यहाँ 1 छोड़ दिए 5 11 ऐसे करके एलसीएम आएगा 6930, यानी कम से कम उन लोगों को 6930 सेंटीमीटर जो है जाना चाहिए जिससे कि उनका जो स्टेप है वो कंप्लीटली हो जाए। ठीक है, मतलब वो जो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस जो है वो पूरी स्टेप में, कंप्लीट स्टेप में वो पूरा कर ले। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ दिया 825 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया 675 सेंटीमीटर और हाइट दिया 450 सेंटीमीटर। ये लेंथ दिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया, डायमेंशन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हमको वो टेप बताना है, लंबाई मतलब टेप का लंबाई कितना होना चाहिए जो कि पूरे डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर दे, यानी इसको भी उसको भी और लेंथ को भी एग्जैक्टली मेजर कर दे। तो एग्जैक्टली के लिए मतलब क्या है कि हमको एक कॉमन चाहिए, यानी फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, सो लेंथ हम लिखेंगे 825 सेंटीमीटर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो इतना आएगा। ब्रेड्थ का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो इतना आएगा। हाइट का निकालोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन इतना आएगा। लॉन्गेस्ट स्टेप जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा इन सब का, जो कि हो जाएगा 3 कॉमन आ रहा है सब में और 5 कॉमन आ रहा है और एक और 5 कॉमन आ रहा है। तो 3 × 5 × 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। तो 75 सेंटीमीटर जो है वो टेप का लंबाई होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए जो कि 6, 8 और 12 तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम कुछ ऐसा 3 डिजिट का एक नंबर बनाना चाहते हैं छोटा जो कि 6, 8, 12 से डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर जो है इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि वो नंबर जो होगा वो 6, 8, 12 का एक कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखो 6, 8, 12 का जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा लगभग 2 3 6 2 12 2 24। तो वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 24। तो 3 डिजिट का छोटा नंबर निकालना है जो कि क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 24 होगा, 24 का मल्टीपल होगा वो। तो इट कैन बी सीन दैट 24 × 4 96, 24 × 5 120। सो 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 96, और 24 को 5 से करेंगे तो 120। तो यहाँ 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ 3 डिजिट आ रहा है, तो यही 3 डिजिट का छोटा नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर हमको बताना है जो कि 8, 10 और 12 तीनों से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो वही बोलेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसमें एलसीएम निकलेगा यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ 5 का 5, 2 3 जा 6। इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। तो हमको 120 का मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, जो कि 3 डिजिट का हो। ठीक है, सो 120 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा जो कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट मल्टीपल है, और 120 को अगर 9 से करेंगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा। तो हमको 3 डिजिट का चाहिए तो हम 960 को कंसिडर करेंगे। हेंस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 960। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स। रोड क्रॉसिंग है, रोड यहाँ क्रॉस होता है, तो 1 2 3 वहाँ पे अलग अलग जो है ट्रैफिक लाइट दिया हुआ है। ठीक है, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड। तो पहला ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड पे चेंज होता है, 48 सेकंड, फिर 48 सेकंड, फिर 48 सेकंड। दूसरा जो है 72 सेकंड पे, और तीसरा जो 108 सेकंड पे चेंज होता है। हर एक 108 सेकंड पे, यानी जो तीसरा नंबर होगा वो 108 सेकंड हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर 108 सेकंड तक इंतजार करेगा, फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक लाइट चेंज होता है। ट्रैफिक लाइट समझते हो ना, रेड ग्रीन जो होता है वो लाइट्स वगैरह। ठीक है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, तो मान के चलो वो 7 बजे एक साथ चेंज हुए थे। मान लो 7 बजे सुबह में वो एक साथ तीनों चेंज हुए। एट वाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो फिर किस समय वो फिर से चेंज होंगे, फिर से साथ में। ठीक है, किस समय, तो टाइम पीरियड आफ्टर विच दिस लाइट्स विल चेंज जो हो जाएगा, मतलब कि किस समय वो चेंज होंगे साथ में।
तो एलसीएम निकलेगा 48, 72 और 108 का, ठीक है। एलसीएम समझ रहे हो ना, मतलब कि कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो वो आएगा 432 सेकंड। तो दे विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 सेकंड, ठीक है, 432 सेकंड पे वो चेंज होंगे साथ में। और 432 सेकंड का मतलब होता है, अगर तुम इसको 60 से डिवाइड करोगे तो कुछ इतना आएगा, ठीक है, 60 7 जा 420 2, तो 7 मिनट प्लस 20 सेकेंड, तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, सॉरी 12 सेकेंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड पे वो चेंज होंगे, ठीक है। तो 7 बजे चेंज हुए, यानी अगला कब चेंज होंगे, 7 प्लस 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 7 मतलब 7 AM 7 मिनट 12 सेकंड पे वो चेंज होंगे फिर से, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively। 3 गो टैंकर है जिसमें कि 1 में 403 लीटर डीजल है, एक में 434 लीटर और एक में 465 लीटर डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हम क्या लें कंटेनर का, जिससे कि वो तीनों कंटेनर का डीजल को मेजर कर सके, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी बोले यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट। HCF ऑफ 403, 434 एंड 465। 403 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 13 से मल्टीप्लाई होगा 31 बार में, मतलब कि 13 और नीचे 31, 13 इंटू 31, इसका होगा 2 इंटू 7 इंटू 31 और इसका हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 31। HCF इन सब का आ जाएगा 31। तो हम लिखेंगे कंटेनर कैपेसिटी ऑफ 31 लीटर कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सो 31 लीटर जो है अगर हम कैपेसिटी लेते हैं तो तीनों कंटेनर को एग्जैक्टली, तीनों कंटेनर का जो डीजल है उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स से मेजर कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो सबसे छोटा नंबर निकालिए, छोटा यानी लोएस्ट, जो कि 6, 15, 18 से डिवाइड हो जाए। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 90। तो वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 6, 15, 18 से डिवाइड होता है। लीव रिमाइंडर 5, समझो, लीव रिमाइंडर 5। तो अभी 90 हमको आया है, लेकिन रिमाइंडर 5 कब दे सकता है डिवाइड करने पे, जब इसमें हम 5 जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ते हैं हमको 95 मिल जाएगा। तो अब यानी वो नंबर 95 है जो 6, 15 और 18 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 5। तो 5 छोड़ने के लिए इसमें 5 हमको जोड़ना होगा इस 90 में, तब जाके 95 आएगा। सो 95 वो नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा हमारा है, 95। क्वेश्चन नंबर 9 करता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो छोटा 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि 18, 24 और 32 से डिविजिबल है। सो एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम आएगा 288। तो हमको 4 डिजिट का छोटा नंबर निकालें, यानी इसका मल्टीपल होना चाहिए वो 288 का, ठीक है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 288 इंटू 3 करेंगे तो 864 आएगा और 288 इंटू 4 करेंगे तो 1152 आएगा, यानी 1152 आएगा, ठीक है। सो जो छोटा 4 डिजिट का नंबर बोल रहा है, जो छोटा 4 डिजिट का नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1152, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। अब 9 तक हो गया, अब 10 और 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको एलसीएम निकालना है नंबर्स का, ठीक है। और फिर कहता है ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना और फिर हमको ऑब्जर्व करना है कॉमन प्रॉपर्टी जो कि इन सारे एलसीएम में आ रहा है। सारे एलसीएम में एक कॉमन चीज आएगा, वो अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो कहता है कि क्या प्रत्येक केस में जो एलसीएम आ रहा है वो इन दोनों नंबर का गुना है, यही हमको बताना है। सो ए नंबर एलसीएम निकालेंगे, 9 4 का 3 3 जा 9, या 4 का 4 3 1 जा 3, या 4 का 4 2 1 को ऐसे ही रहने देंगे, 2 2 जा 4, फिर 1 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2। एलसीएम आ जाएगा 36। गौर करो 9 इंटू 4 कितना होता है, 36। वही कह रहा था ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी। देखो ये 36 आया, ठीक है। 9 इंटू 4 करने से क्या है, 36। एलसीएम 36 और 9 इंटू 4 भी 36। तो कह रहा है कि क्या एलसीएम जो एलसीएम है प्रत्येक केस में एलसीएम वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो हम देख रहे हैं हाँ है, यहाँ पे तो है, ठीक है।
फिर बी नंबर सॉल्व करेंगे। वैसे ही यहाँ पे आएगा हमको 3 दूना 6 दूना 12 25 60 आएगा, और हम जानते हैं कि 12 × 5 करते हैं तो भी क्या आता है 60 आता है। तो फिर इसी में एक क्वेश्चन आता है इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो जो एलसीएम आ रहा है क्या वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, तो हाँ है। वैसे ही यहाँ 3 दूना 6 25 30 आएगा, और हमको पता है 6 × 5 कितना होता है 30 होता है। ये दोनों नंबर का जो है प्रोडक्ट मिल गया। वैसे यहाँ पे 60 आएगा, तो 15 × 4 भी क्या होता है 60 होता है, ठीक है। तो ये मत लिखो, ये तो तुम ऑब्जर्व कर ही रहे हो, ठीक है। ये लिख भी सकते हो, ऑल्सो लगा के लिखना, ऑल्सो 15 × 4 = 60। सब जगह यहाँ पे ऑल्सो लगा देना, ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, बोला ना ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिखा, कॉमन प्रॉपर्टी ये दिखा कि जो एलसीएम आ रहा है वो दोनों नंबर का क्या आ रहा है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यही कॉमन प्रॉपर्टी। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो यस द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो लिखेंगे यस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन ईच केस द एलसीएम ऑफ 2 गिवन नंबर, यानी जो नंबर दिया है उसका जो एलसीएम आ रहा है वो प्रोडक्ट है इन नंबर्स का, ठीक है। जैसे 15 × 4 = 60, ठीक, और इसका एलसीएम भी 60। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। तो हमको एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का जिसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे का फैक्टर है। जैसे 5 जो है वो 20 का फैक्टर है। 20 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। तो 5 जो है 20 का फैक्टर है। तो वही कह रहा है कि हमको एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का। और जैसे ए नंबर की बात करें तो इसमें क्या है कि 5 जो है वो 20 का फैक्टर है। वही कर रहा है वही कह रहा है कि इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है फैक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है उसमें आपको क्या ऑब्जर्व होता है ये भी हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ए नंबर का हो जाएगा हमको 5, यहाँ 4 2 2 ऐसे करके 5 2 10 2 20। देखो ये 20 और ये इसमें से जो दो नंबर हैं 5 और 20, तो दो नंबर में बड़ा कौन है 20, तो 20, तो यहाँ भी 20, एलसीएम भी 20 और ये बड़ा नंबर भी 20। वैसे यहाँ पे एलसीएम निकालो 18 और बड़ा नंबर भी 18। वैसे यहाँ पे एलसीएम निकालो 48 और यहाँ बड़ा नंबर भी 48। यहाँ पे तुम एलसीएम निकालो 45 और यहाँ जो लार्जर नंबर है बिगर नंबर है वो भी 45। तो हम देख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन ईच केस द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो एलसीएम आ रहा है इन दोनों नंबर का इज द लार्जर नंबर। तो वो कौन सा नंबर है, लार्जर नंबर, यानी दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो क्या है, लार्जर नंबर है। समझ रहे हो ना, कब, तो व्हेन वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। तो जब एक नंबर जो है दूसरे का फैक्टर है, दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो जो उनका एलसीएम होगा वो क्या होगा, लार्जर वैल्यू होगा। यही रिजल्ट जो है हम ऑब्टेन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं व्हेन वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, यानी जब एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, लार्जर वैल्यू होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि एक नया चैप्टर होगा, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स जो है हो चुका है एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।